जंगल टून्स। चित्रकूट के घने वन में अनेक जीव जंतु आपस में मिलजुल कर खुशी से रहते थे। उसी वन में चंपा नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, जो अपने दो नन्हे बच्चों के साथ एक पेड़ पर बसेरा किए हुए थी। चंपा बहुत मेहनती और दिल की बेहद दयालु थी। उसके पड़ोस में कुहू नाम की एक बुलबुल चिड़िया भी रहती थी। उसके भी दो बच्चे थे और उसने मिट्टी से अपना सुंदर सा घर बनाया हुआ था। एक दिन कुहू ने अपने बच्चों को नहलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे जिद पर अड़ गए। कुहू ने प्यार से कहा, चलो बच्चों, अब नहाने का समय हो गया है। बच्चों ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, नहीं मम्मी, हमें नहीं नहाना। हम तो घर से बाहर भी नहीं जाते, फिर रोज रोज क्यों नहलाती हो? कुहू ने थोड़ा सख्त होते हुए समझाया, तुम दिन भर खेलते रहते हो, इसलिए गंदे हो जाते हो। अगर रोज नहीं नहाओगे तो तुम्हारे पंखों से बदबू आने लगेगी। आखिरकार कुहू ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए बच्चों को नहला दिया और उन्हें बाहर खड़ा कर दिया ताकि वे सूख जाएं। इसके बाद वह पास के तालाब किनारे जाकर बैठ गई। धीरे धीरे वन के अन्य पक्षी भी वहां आने लगे। मोहना नाम की एक चिड़िया ने संकोच से पूछा, कुहू बहन, क्या मैं अपने बच्चों को यहाँ नहला सकती हूँ? कुहू ने थोड़ी चालाकी से कहा, हाँ, लेकिन एक बच्चे के बदले एक बेरी देनी होगी। मोहना ने तुरंत दो बेरियां निकालते हुए कहा। ये लो, दो बच्चे हैं मेरे। यह देखकर बाकी पक्षी भी बेरियां देकर अपने बच्चों को नहलाने लगे। तभी चंपा वहां पहुंची। उसने उम्मीद भरी आवाज में कहा, कुहू बहन, मुझे भी अपने बच्चों को नहलाना है। कुहू ने सीधा जवाब दिया, पहले दो बेरियां दो, तभी तालाब में आना। चंपा ने हल्की उदासी के साथ कहा, अभी मेरे पास बेरियां नहीं है। जब मैं नीलगिरी पहाड़ियों पर जाऊंगी, तब लेकर आ जाऊं। कुहू ने बेरुखी से कहा, हाँ, नहीं, बिना बेरियों के यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। यह सुनकर चंपा का दिल टूट गया। वह चुपचाप अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। थोड़ी दूर जाकर वह सरिता नदी के किनारे पहुंची और अपने बच्चों को वहीं नहलाने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। तभी गगन नाम का एक कौवा वहां आया और चिंता से बोला, चंपा, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? चंपा ने दुखी स्वर में कहा। सोनू मोनू को कुहू के तालाब में नहाना है, पर उसके लिए बेरियां चाहिए। मैं बच्चों को अकेला छोड़कर पहाड़ी नहीं जा सकती। मैं हूं ना, मैं पहाड़ियों से बेरिया ले आता हूँ। इतने में चंचल वहां आ गई। बड़े आए मददगार, तुम सबके काम फोकट में करते फिरते हो, मेरे साथ चलो। गगन वहां से चला गया। चंपा फिर से उदास बैठी थी कि तभी काकुल कौवा वहां आया। मैंने सब सुन लिया। तुम बेरिया लेने जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगा। पर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं भी बेरिया खाना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए भी लेते आना। चंपा को भरोसा तो नहीं हुआ, पर मजबूरी में वह बेरिया लेने पहाड़ियों की ओर चल पड़ी। चंपा के जाते ही काकुल ने मन ही मन योजना बनाई। अरे वाह, पहाड़ियों से तेज तूफान आ रहा है। चंपा शायद बच ना पाए। फिर मैं इन बच्चों को बाहर निकाल दूंगा। काकुल ने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बच्चे रोने लगे। इधर चंपा तूफान में उड़ रही थी। तभी माधुरी चाची मिली। चंपा, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, मेरे घर चलो। दोनों माधुरी के घर चली गईं। बारिश में भीगते हुए बच्चे एक पेड़ के नीचे छिपे। पेड़ के तने से आवाज आई, बच्चों, अंदर आ जाओ। बच्चे पेड़ के अंदर चले गए और सुरक्षित हो गए। उधर तूफान में काकुल का घर पानी में गिर गया और काकुल डूब गया। बारिश रुकने पर चंपा वापस आई। उसने देखा,
उसका घर नष्ट हो चुका था। तभी उसकी नजर कुहू पर पड़ी, जो कीचड़ में दबी हुई थी। चंपा ने उसे बाहर निकाला। चंपा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। इतने में पेड़ के अंदर से बच्चे बाहर आए। माँ, हम यहाँ हैं। काकुल चाचा ने हमें निकाल दिया था, लेकिन बूढ़ी दादी ने बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों बाद सभी पंछियों ने मिलकर वन के बीच में एक बड़ा सा तालाब, एकता सरोवर, बना लिया। अब सब मिलजुल कर उसमें रोज नहाते थे और खुशी खुशी रहते थे।